विपक्षी पार्टी अब रस्ते पर उतर चुकी हैं वोट चोरी के मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन पर धांधली का आरोप लगा रही हैं। डेमोक्रेसी डेंजर में है, यह कहना है विपक्ष का। इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बना के रखा है, उसको जाकर देख लीजिएगा। सबसे बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा अभी हमारे देश में वोट चोरी का ही है। लेकिन एक और मुद्दा है जिसके वजह से गाड़ियां कम से कम सड़कों पर आकर अब प्रोटेस्ट कर सकती हैं। रास्ता रोको हो सकता है, गाड़ियां सड़कों पर ही रुक जाएं, वहां से आगे ना बढ़े नहीं, क्योंकि गाड़ियां अपने आप ही वहां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। हो यह रहा है कि सरकार ने बोला है कि हमने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड ले लिया है। माने पहले हमारे देश में E10 फ्यूल मिलता था, माने आपके 1 लीटर पेट्रोल में 10% बायोफ्यूल कह लीजिए या शुगर केन से बना एथेनॉल जो मिक्स्ड होता है, उससे कोई खास दिक्कत हुई नहीं थी हमारे गाड़ियों को। लेकिन अब सरकार ने धीरे धीरे 5 साल पहले अपने रिकॉर्ड को बीट करते हुए वो 10% को 20% एथेनॉल मिक्स बना दिया है और E27 या E30 की तरफ हम तेजी से बढ़ने की बात भी कर रहे थे। तो 5 साल पहले बिफोर टारगेट हमने ये काम तो कर दिया, लेकिन इस बात का हमारे पास जवाब नहीं है कि आपके और हमारे गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। उधर चाइना इलेक्ट्रिक कार पर फोकस कर रहा है, टेस्ला को बात दे रहा है। हम यहां ब्लेंडेड फ्यूल में 5 साल अहेड ऑफ शेड्यूल है और आप कहते हो कि सरकार स्पीड से काम नहीं कर सकती है। लेकिन इस स्पीड से जो काम किया है उससे जो कार ओनर्स हैं, खासा जो गाड़ियां समझते हैं, जो अपनी कार का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो कह रहे हैं कि डैमेज हमें ऑलरेडी दिखने लगा है। कार ओनर्स कह रहे हैं कि हमें आपने चॉइस नहीं दिया, हमें आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया और आप ये धड़ल्ले से ये फ्यूल ब्लेंड कर रहे हो और इसका रेमिफिकेशन क्या होगा, इसका खामियाजा क्या होगा, हमें इसके बारे में नहीं मालूम है। ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियों में नॉकिंग साउंड, बहुत सारी गाड़ियों में ब्रेकेज का रिपोर्ट आ रहा है और रिड्यूस्ड माइलेज और रिड्यूस्ड पावर के बारे में मेरे ख्याल से कोई सवाल है नहीं। देशभक्त पर आज इस मुद्दे पर, इस नए बड़े बनते हुए मुद्दे पर 10 सवाल हैं हमारे पास सरकार के लिए। अगर आपके पास इनके कोई जवाब है तो जरूर बताइएगा, हम अपने कम्युनिटी के साथ भी शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन बिल्कुल आपके लिए खुला है। सवाल नंबर 1, कितनी स्टडीज, क्या रिसर्च हुआ है यह दिखाने के लिए कि जो E20 इंजन कंप्लाइंट नहीं है, जो कंप्लाइंट इंजन बाय द वे इस साल से बनी है, जो फुली कंप्लाइंट E20 इंजन है जो इस साल से बन रही है, अगर उन इंजन में आपने E20 फ्यूल डाला तो लंबे समय तक क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सवाल नंबर 2, अगर आपने सरकार की बात मानते हुए अपने पुराने गाड़ी विच इज 2023 से पहले बने हुए गाड़ी में E20 फ्यूल डलवाया तो आपकी गाड़ी इंश्योरेंस कवरेज में आएगी या नहीं, और कल अगर E27 पेट्रोल या E30 पेट्रोल पड़ेगा तब क्या। ये जो सरकार कर रही है इसका सरकार की मंशा क्या है। सोच लीजिए आपके पास एक एक्सपेंसिव मोबाइल फोन है, सरकार कहेगी आपका 1 लाख का मोबाइल फोन है लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना जरूरी है, इसके बिना आपका फोन बर्बाद है। अगर आपने मान ली सरकार की बात, नया फोन खरीद लिया, नया अपडेट लगा लिया, 2 साल बाद सरकार ने कहा फिर से अपडेट करो इस पे सॉफ्टवेयर, नहीं तो आपका फोन फिर से एक ब्रिक बन जाएगा, एक ईंट का टुकड़ा बन जाएगा। इसी तरीके का अब सरकार का रवैया लग रहा है। यह ऐसा रवैया क्यों है, क्लियर पॉलिसी क्यों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें आप एक बात बताइए, जो हमारी गाड़ियां नॉन कंप्लायंट हैं, ब्राजील में, यूएसए में पुरानी गाड़ियों के लिए ऑब्वियसली पुरानी फ्यूल भी मिलती है, लेकिन आपने तो हमें पेट्रोल पंप पे कोई चॉइस ही नहीं दिया, या तो E20 लो या तो घर जाओ, गाड़ी को बेच दो, आग लगा दो। क्वेश्चन नंबर 5, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां जो 2023 से पहले बनी है, कुछ लोग कह रहे हैं होंडा को छोड़कर सारी गाड़ियां E20 कंप्लायंट नहीं है, तो उनमें जो मेजर इश्यूज होगा, फ्यूल लाइन का प्रॉब्लम होगा, इंजेक्टर्स का प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में लोगों को बताया गया है या आप सब कुछ बोलना चाहते हो, सब चंगासी है। सवाल नंबर 6, भाई सरकार इस बात को मानेगी कि हर 1-2 साल में अगर आप एथेनॉल का मिक्स चेंज करते रहोगे तो लोगों का पेट्रोल गाड़ी खरीदने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। वैसे तो सरकार कह रही है कि डीजल गाड़ियों में भी लगाने की बहुत कोशिश होगी। इसका मतलब है कि 5-6 साल से ज्यादा आपकी कोई गाड़ी अब एग्जिस्ट करने वाली है नहीं, चलेगी नहीं, अगर ऐसी ही पॉलिसी चलती रही। क्वेश्चन नंबर 7, अगर आप 20% एथेनॉल विद पेट्रोल ब्लेंड कर रहे हो तो फ्यूल प्राइस कम क्यों नहीं हो रहा है। एथेनॉल तो ज्यादा सस्ता है लेकिन इसका बेनिफिट लोगों को तो नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है मिस्टर गडकरी, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि ये जो फ्यूल लॉबी है वो सारे सवाल उठा रही है, लेकिन उधर शुगर लॉबी भी है और शुगर लॉबी से आपकी फैमिली के भी लिंकेजेस हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एथेनॉल प्रोडक्शन है, इस एथेनॉल की तरफ जो पुश है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्लेम है 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने बचाए हैं एथेनॉल
एथेनॉल ब्लेंडिंग करके, अच्छी बात है, इंटेंशन बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये 1 लाख करोड़ से लोगों का क्यों भला नहीं हो रहा है, उनकी तो इंजन क्यों जल रही है, इसका जवाब भी नहीं है। और फाइनल क्वेश्चन, भाई आप क्या कर पाओगे? सरकार ने तो ये आपके ऊपर फरमान कर दिया, फतवा लगा दिया आपकी गाड़ी के ऊपर। सवाल है कि आप इससे कैसे बच सकते हो? कोई सॉल्यूशंस हैं या नहीं? सवाल तो हमने आपको इतने सारे गिना दिए, लेकिन जवाब में सिर्फ मिल रही है खामोशी या बहुत सारा आक्रामक रूप। याद रखिए, गडकरी जी ने खुद एक टाइम पर कहा था 2018-19 में कि डीजल 50 रुपए मिलेगा, पेट्रोल 55 रुपए मिलेगा जब हम ब्लेंडिंग करना शुरू कर देंगे। आज ब्लेंडिंग हो भी गया है, 10%, 20%, 27% भी हो जाएगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल के कॉस्ट में कोई कमी नहीं आई है। उल्टा गडकरी जी बहुत आक्रामक रूप में, इतना एग्रेशन आप देखते नहीं हो गडकरी जी में, बहुत ही खुश मिजाज किस्म के इंसान है, लेकिन अब कह रहे हैं कि मुझे एक दिखा दो इंजन जहां फेलियर हुआ है। ये सब बर्बाद चीजें हैं, बकवास चीजें हैं, लेकिन उधर मैं आपको 100 ऐसे ट्वीट्स दिखा दूंगा, ऐसे इंस्टेंसेस दिखा दूंगा, सोशल मीडिया में ऐसे भर भर कर केसेस हैं जहां लोग ऑलरेडी इंजन फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन द इंजेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियरली गडकरी जी उतना सोशल मीडिया, उतने अखबार नहीं टटोलते हैं। टेस्ट साफ तरीके से दिखाती हैं कि व्हीकल्स में कोई डैमेज नहीं होता है। यह कहना है गडकरी जी का, 20% एथेनॉल लगाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सोशल मीडिया में यह सारी जो बातें हो रही हैं वो एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, पेट्रोल लॉबी द्वारा की गई ये कंस्पिरेसी है। शुगर केन लॉबी पर हम थोड़ी देर में अभी आते हैं, लेकिन गडकरी जी का लॉजिक ये है कि कंट्री देखो, देश, पहले देश के बारे में सोचो, देश देखो क्या बचा रही है। अरे 22 लाख करोड़ रुपए तो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट पर देश बचा रही है, तो ये सबसे पहले हमें सोचना चाहिए। गाड़ी बाद में देखो, देश पैसा बचा रही है, पहले ये देखो। उसके बाद उनका कहना है कि देखियो इससे फ्यूल पोल्यूशन, माने जो लेवल ऑफ पोल्यूशन है वो भी कम होता है, एथेनॉल ब्लेंडिंग से एमिशन थोड़े से कम हो जाते हैं। लॉजिक नंबर 3, ऑल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल देश के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ रिलायंस के लिए बहुत अच्छा है। अपनी गाड़ी मत देखो, सेल्फ रिलायंस देखो देश के लिए। नंबर 4 लॉजिक, एथेनॉल प्रोडक्शन ने नई अपॉर्चुनिटीज बनाई है फार्मर के लिए। उन्होंने खुद अभी कहा है कि कॉर्न देखिए, कॉर्न 1200 रुपए पर क्विंटल बिक रहा था, अब एथेनॉल प्रोडक्शन कॉर्न से होता है तो अब वो 2600 रुपए। अब देखिए आपकी गाड़ी जाए, लेकिन भाई किसान भी तो है, किसान के लिए कुछ न काम तो करोगे, तो सियाचिन पर सोल्जर है और उधर किसान है खेत में, उनके लिए भी तो काम करना होगा। और गडकरी जी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या सीएम, अरे जो एपेक्स नेशनल बॉडी है, ये सारी मेजर व्हीकलर इंजन मैन्युफैक्चरर्स जो इंडिया में है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इनका क्या कहना है? इनका यह कहना है ऑन रिकॉर्ड कि भैया इंडस्ट्री अब फुली अलाइंड हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, एक E20 रोड मैप के साथ। सारे व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड सिंस 1 अप्रैल 2023 आर E20 मटेरियल कंप्लायंट, माने इनमें ऐसी चीजें लगी हुई हैं जो खराब नहीं होंगी 1 अप्रैल 2023 से। अब इससे पहले आपकी गाड़ी बचे तो सरकार भगवान ही आपको बचाए। और जो 1 अप्रैल 2025 से जो गाड़ियां बनी है वो फुली कंप्लायंट है E20, माने इस साल के अप्रैल से जो गाड़ियां बनी है वो E20 बोथ मटेरियल एंड परफॉर्मेंस, माने बेसिकली इंजन की ट्यूनिंग अलग होती है E20 फ्यूल के लिए, वो उसके लिए कंप्लायंट है अप्रैल 2025 से। बेसिकली देश को आजादी मिली थी 2014 में, जैसे याद है ना आपको, उसी तरीके से 2023 से पहले कोई गाड़ियां बनती नहीं थी, कोई स्कूटर बनती नहीं थी। उससे पहले राम भरोसे, उसके बाद E20 आप सोच सकते हो। अब आप E27 और E30 के बारे में सवाल ना ही पूछो, क्योंकि उसके बारे में क्या होगा। आज आपने नई गाड़ी खरीद भी ली, उसके बाद सीएम क्या करेगा? अब सीएम भी क्या करे सोचिए। अगर आप अखबार के पन्ने टटोलोगे, थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि 50 लाख करोड़ की गाड़ियां बिकी नहीं है। इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है कि स्टॉकयार्ड में गाड़ी रखने की जगह नहीं है डीलर्स के पास। अब अगर इस सिचुएशन में एक नया फ्यूल लिया जाए, एक नया ब्लेंड लिया जाए, तो लोगों के पास और कोई काम नहीं रहेगा। तो ये जो आपकी 30-40 डे की इन्वेंट्री स्टॉकपाइल है, 4 लाख से ज्यादा जो यूनिट्स पड़ी हुई है वो बिकने लगेंगी। तो सीएम भी खुश, सरकार भी खुश, और आप भी तो भाई किसान के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना, अच्छी बात है। उधर हरदीप पुरी तो और भी ज्यादा आक्रामक, मैंने इतना ज्यादा, मैंने एटीट्यूड में तो सबके पास लेजर आइज है आज के डेट में। हरदीप पुरी तो और भी गुस्से में आकर बोले कि सारे जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं यही वो ब्राजील में काम करते हैं। अरे ब्राजील में मैं भी रह चुका हूं। उनका कहना है कि ब्राजील में तो E27 माने 27 एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल सालों से चल रहा है, वहां तो कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा है, वहां तो कोई कार की इंजन फेल नहीं हुई है, वहां तो 100% भी चल रहा है। तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ, 1-2% इंजन परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये सारे मीडिया ट्रोल्स हैं जो सारा प्रॉब्लम कर रहे हैं। अभी तक जॉर्ज सोरोस का शायद नाम इसमें नहीं आया है।
लेकिन ब्राजील का नाम बहुत सुनने में आ रहा है इस पूरी कंट्रोवर्सी में, तो हमने थोड़ी छानबीन की और पता कराया कि भाई ब्राजील में ऐसी क्या चीज है। देखिए, बात तो सही है, ब्राजील में एक सक्सेस स्टोरी है एथेनॉल ब्लेंडिंग की, लेकिन वहां की कहानी इतनी गलत तरीके से हमारे नेतागण हमें बता रहे हैं, क्योंकि वहां शुरुआत से ही लोगों को एक ऑप्शन दिया गया था कि आपको ब्लेंडेड फ्यूल चाहिए, आपको 100% फ्यूल चाहिए, और ये सालों से एक प्रोग्राम बनता आया है, जब तक अब जाकर वो E100 का मतलब है 100% एथेनॉल बेस्ड फ्यूल वो चला सकते हैं अपने गाड़ियों में। लेकिन 5 दशक लगे उन्हें यहां तक पहुंचने के लिए। ब्राजील का एथेनॉल प्रोग्राम शुरू हुआ था 1970s के, जो उस समय बहुत बड़ी एक तेल की दिक्कत आ गई थी। तब उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये नी जर्क रिएक्शन नहीं करेंगे, हम एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाएंगे। ब्राजील ने जो 50 साल में किया, हम 5 साल में करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने नोटबंदी की, जीएसटी किया, लॉकडाउन किया, ऐसे करके हम फ्यूल चेंज कर देंगे। अब ब्राजीलियंस को हमेशा एक फ्लेक्सिबल फ्यूल का एक ऑप्शन मिलता था, और साथ ही साथ सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल कार्स को भी इंट्रोड्यूस किया, बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज किया, जिससे लोग भी इंकरेज हो जाएं कि ऐसी गाड़ियों पर इन्वेस्ट करें, ऐसी गाड़ियां खरीदें जो एथेनॉल पर भी चले, पेट्रोल पर भी चले। ऐसी गाड़ियां होती हैं, लेकिन हमारे देश में इसको इंट्रोड्यूस करने का कोई क्लियर एजेंडा नहीं था, क्योंकि एक तरफ एक आइस लॉबी है जो यूजुअल पेट्रोल वाली लॉबी है, इलेक्ट्रिक लॉबी है, सीएनजी पर भी हम फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन पर भी हम फोकस करना चाहते हैं, और इधर फ्लेक्स फ्यूल भी आ रहा है। ब्राजील में एथेनॉल को एज ए चीपर ऑल्टरनेटिव दिखाया गया। 25 से 30% ज्यादा जो सस्ता होता था ब्लेंडेड गैसोलीन। यहां हमको ना इंफॉर्मेशन है और ना हमें कोई सस्ते में ब्लेंडेड फ्यूल मिल रहा है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने प्राइस सपोर्ट किया, ब्लेंडेड फ्यूल को चीपर बनाया गया। यहां सरकार के पास पैसे तो है ही नहीं, आप उतना ही पैसा दे रहे हो ब्लेंडेड के लिए, उतना ही पैसा दे रहे हो फुल के लिए। एथेनॉल ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, अगर आपकी इंजन सही हो तो एक्सेलरेशन बढ़ा भी सकती है विद द राइट इंजन। और ब्राजील में आपको मालूम है फॉर्मूला 1 का कितना ज्यादा क्रेज है, तो वहां लोगों को यह फ्यूल भी ज्यादा पसंद आया, तो वो लोकप्रिय भी बना। 1980s की बात कर रहा हूं, 10 में से जो गाड़ियां बिकती थी उनमें से 9 के आसपास एथेनॉल पर ही चलती थी। लेकिन ब्राजील में आप फ्यूल पंप पर जा सकते थे, पेट्रोल पंप पर जा सकते थे, और अलग अलग मिक्सचर के आप प्राइस पॉइंट पर फ्यूल खरीद सकते थे। इंडिया में आज आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, आपको मालूम भी नहीं होगा कि क्या मिक्सचर है, पेट्रोल पंप वाला भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि सरकार ने सब कुछ छुपा के रखा है। ब्राजील ने बेसिकली लोगों का गधा नहीं बनाया, उनको सच्ची में बताया कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया, व्हीकल्स को पहले से इंट्रोड्यूस किया, और धीरे धीरे जो डिसएडवांटेज जो लोग थे कि भैया नहीं मुझे ब्लेंडेड फ्यूल नहीं चाहिए, उनकी भी बात सुनी। लेकिन ब्राजील के कॉन्ट्रास्ट पे अगर आप इंडिया को देखो, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं कि लोगों को एक कॉकरोच समझ कर रखा है, खासकर कि मिडिल क्लास। क्योंकि मैं जो कहूंगा मिडिल क्लास को तो करना होगा। अब मिडिल क्लास भी बोलेगी सरकार ने किया है, कुछ सोच के ही किया होगा, और सोच के ही सरकार ने यह किया कि बिना किसी को बताए पिछले 1 महीने में E20 पर हम लोग ट्रांजिशन कर चुके हैं, बिना किसी तैयारी के। और जब लोगों को परफॉर्मेंस और माइलेज में कमी दिखाई दी, तब जाकर यह पूरी बात अब सामने आ रही है। अब ये इंटरनल कंबस्टन इंजन के लिए जो 2023 से पुराना है, उसमें यह डैमेज करेगा, करोजन करेगा, लेकिन व्हीकल ओनर्स को कोई इंफॉर्मेशन इस पर दी नहीं गई है। पंप अटेंडेंट से भी आप पूछ लोगे तो वो भी आपको नहीं बता पाएंगे, वो तो बोल रहे कि भैया जो पेट्रोल आ रहा है हम आपको दे रहे हैं। ब्राजील में बिल्कुल ऐसा नहीं था, ब्राजील में सिचुएशन बिल्कुल अलग था, और अगर आप ब्लेंडेड फ्यूल खरीदते थे तो आपको ब्लेंडेड फ्यूल सस्ते में भी मिलता था। उस हिसाब से E20 जो ब्लेंड फ्यूल है वो आपको 80 रुपए में मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। यहां तो उल्टा हो रहा है। अगर आप कहोगे कि नहीं चलिए मैं XP95 खरीदना चाहता हूं, मैं प्रीमियम फ्यूल खरीदना चाहता हूं, तो कम से कम वहां ब्लेंडिंग नहीं होगी, तो पता लगा कि वहां भी ये सारी धांधली हो रही है। धांधली क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पहले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने कहा कि नहीं नहीं आप XP100 ले लो, आप XP95 ले लो, लेकिन अब पता चलता है, RTI फाइल करने के बाद पता चलता है कि इवन XP95 जो प्रीमियम फ्यूल कहा जाता है उसमें भी ब्लेंडिंग हो रही है। RTI से पता लग रहा है। अब शायद आपको XP100 छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपकी गाड़ी आउटडेटेड है तो आपको XP100 पर जाना होगा, तब शायद आपकी गाड़ी की जिंदगी थोड़ी दिनों तक और भी बच पाए, जो कि 160 रुपीस की मिलती थी। यह हालत है, यह आलम है मिडिल क्लास का। सरकार 30% टैक्स लेती है और आपके साथ यह खेल खेल रही है। देखिए, इस बात पर डिबेट नहीं है कि सरकार का इंटेंशन सही था, इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटेंशन तो डिमोनेटाइजेशन का और जीएसटी का भी गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो उसमें एक प्रॉब्लम है।
एथेनॉल में हाई वाटर कंटेंट होता है। इससे सब्सटैंशियल ड्रॉप इन परफॉर्मेंस होती है क्योंकि वो फ्यूल उतनी अच्छी तरीके से बर्न नहीं करता है। अगर आप विंटर्स की बात करोगे और अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज में रहोगे तो आपकी गाड़ी में स्टार्ट में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि एथेनॉल हायर टेंपरेचर पर बर्न करता है देन पेट्रोल। और 10% जो मिक्स था उससे आज तक ज्यादा कोई दिक्कत पूरे देश में किसी को नहीं आई थी क्योंकि उतना इंजन अब्सॉर्ब कर सकता है। उसके लिए इंजन को स्पेसिफिकली बिल्ड भी नहीं होना होता है। लेकिन जहां E20 की बात आ जाती है वहां इंजन करोजन एक सच्चाई बन जाती है वाटर कंटेंट के लिए। और ओल्डर इंजन के लिए तो बहुत बड़ी इशू बनने वाली है, टू व्हीलर्स के लिए बहुत बड़ी इशू बनने वाली है जहां हाई ग्रेड एल्यूमिनियम या स्टील कास्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। लेकिन आप बोलोगे अरे अगर इतनी बड़ी बात है तो कार मेकर्स तो कुछ बोलेंगे ना, Hyundai बोलेगा, महिंद्रा बोलेगा, मारुति सुजुकी बोलेगा और कल उनके ऊपर ईडी का रेड हो जाएगा। कार मैन्युफैक्चरर्स कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनको भी जिंदा रहना है, उनको भी धंधा करना है। लेकिन एक काम करिए, अगर आप एक अलर्ट सिटीजन हो, अगर आप एक देशभक्त हो, पुरानी गाड़ियों 2023 के पहले वाली जो गाड़ियां हैं उन पर जाओ, उनका मैनुअल पढ़ो और उनके मैनुअल में आपको क्या मिलेगा? यूजुअली आपको मिलेगा डू नॉट यूज गैसोलीन कंटेनिंग मोर देन 10% एथेनॉल। कुछ गाड़ियों के वारंटी में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी इंजन को वारंटी पर नहीं लिया जाएगा, कंसिडरेशन नहीं होगा अगर आपने 10% एथेनॉल से ज्यादा फ्यूल को यूज किया। हाल ही में एको जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसके ट्वीट ने तबाही मचा दी, तहलका मचा दिया कि भैया उन्होंने सोशल मीडिया में इस बात पर लिख दिया कि देखिए अगर आपका फ्यूल गलत है और उसमें इंजन डैमेज होता है तो यह इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होगा। ये सारी चीजें देखकर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री ने भी पूरा लंबा चौड़ा एक ट्वीट लिख डाला, कहा कि नहीं नहीं ये जो लोग बात कर रहे हैं E20 का इंपैक्ट ऑन ओल्डर कार, ये अनफाउंडेड है, ये बेबुनियाद है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और फिर इसी ट्वीट के नीचे लंबा चौड़ा एक कम्युनिटी नोट भी छप गया जहां लोगों ने उसको फैक्ट चेक किया, डेटा दिखाया कि किस तरीके से पुरानी गाड़ियों पर एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है E20 का। ये जादू नहीं है कि पुरानी गाड़ियों पर आप E20, E30, E50 लगा दो और गाड़ियां चलती रहें। इंडिया की जो दो लार्जेस्ट मोटरसाइकिल एंड स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हीरो मोटरकॉर्प एंड टीवीएस ने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू कर दी है कि जो एथेनॉल व्हीकल्स हैं जो 2023 से पहले बनी है उनके फ्यूल सिस्टम में मॉडिफिकेशन करना होगा अगर इनको E20 पर आपको चलाना है। शेल इंडिया ने अपने कस्टमर्स को वार्न किया है कि इंजन डैमेज हो सकता है, वारंटी लॉस हो सकता है E20 फ्यूल के चलते हुए। तो कहीं ना कहीं जो एविडेंस है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे जब लोग E20 इस्तेमाल करेंगे, खासकर कि 2023 माने 2-3 साल पुरानी गाड़ियों में भी जब E20 इस्तेमाल करेंगे, उन्हें खुद दिखने लगेगा कि क्या मेजर इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि E20 का जो इंजन मेन प्रॉब्लम होगा, इंजन रुकना, सीजर होना, इंजन का कोलैप्स हो जाना, वो कुछ साल बाद समझ में आएगा। तो इसका जो मेजर इंपैक्ट है वो कुछ सालों बाद ही क्लियर होगा। तब तक सरकार आगे बढ़ चुकी होगी, तब तक हेडलाइन आगे बढ़ चुका होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दरकार बिल्कुल है, इंटेंशन सरकार का बिल्कुल सही है, लेकिन जिस एटीट्यूड और रेकलेसनेस से सरकार काम कर रही है उसमें प्रॉब्लम है। अरे एथेनॉल ब्लेंडिंग चाहिए आपको, अरे कंप्रेस्ड बायोगैस भी चाहिए आपको। मैं तो बोलूंगा इंडिया नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सोचो, 85% आज तक क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं, 60% नेचुरल गैस हम अपना इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो E20 ब्लेंडिंग है, इससे जो बचत होगी, इससे जो इंटरनेशनल ऑयल शॉक से हम बचेंगे, वो सही बात है। लेकिन ये जो जिस तेजी से आपने 5 साल पहले ओरिजिनल टारगेट से काम कर दिया, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैंने जो ट्रांजिशन 2030 तक लोग कर पाते, धीरे धीरे अपनी पुरानी गाड़ी बेचकर नई गाड़ी ला पाते, इसके लिए तैयारी कर पाते, टेक्नोलॉजी और डेवलप हो पाती, एडिटिव्स और बन पाते, उससे पहले ही आपने यह काम कर दिया है और लोगों को एक भारी भरकम झटका दे दिया है। 5 साल कम, लेस फॉर स्विचिंग। अब ये जो नेचुरल ट्रांजिशन है वो नहीं हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये जो रश था ये क्यों था? गडकरी जी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गडकरी जी ब्लेम कर रहे हैं पेट्रोल लॉबी को, लेकिन गडकरी जी पर सवाल उठ रहे हैं शुगर लॉबी को लेकर। गडकरी जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है एथेनॉल ब्लेंडिंग में, इसलिए थोड़ी ना आगे बढ़ा रहा हूं कि मेरे फैमिली की ओनरशिप है शुगर केन कंपनीज में, जैसे पूर्ति ग्रुप जो इतना सारा एथेनॉल बनाती है। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये डिलिबरेट मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन है, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, ये ऐसी चीजें पॉलिटिक्स में होती रहती हैं। वाजपेयी जी ने शुरू करवाया था एथेनॉल ब्लेंडिंग 2001 में, तो इसका मतलब है कि मैंने वो शुरू करवाया था। तो इस बात पर वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी सफाई में कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरे जो फैमिली ओन्ड कंपनीज हैं वो तो 30 करोड़ के नुकसान पर चल रहे हैं और हम तो सिर्फ 1.3 लाख लीटर्स ऑफ एथेनॉल बनाते हैं, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। अगर मैं इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन की भी बात करूं तो इसका मतलब है कि मेरे फैमिली मेंबर्स उसको भी बना रहे हैं।
हैं, इस तरीके की वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। चलिए, गडकरी जी की सफाई को एक तरफ रखते हैं, एलिगेशंस को भी एक तरफ रखते हैं, लेकिन एक बेसिक सवाल तो आता है हमारे देश में, क्या हमारे पास चॉइस है? क्या हम एक चीज का फैसला खुद कर सकते हैं? क्योंकि एक डेमोक्रेसी में ऐसा होता कि भाई सरकार बोलती पेट्रोल पंप में इंसान जाकर E5, E10, E20, भाई जैसी गाड़ी जैसा इंजन वैसा वो खरीद सके। ब्राजील में ऐसा सालों से होता आया था। इस पर गडकरी जी बोलते हैं कि देखिए, ये तो हम नेसेंट स्टेजेस पे हैं, हमने शुरुआत की है इस ट्रांजिशन की, 5 से 8 साल और लग जाएगा क्लैरिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो तब तक 5 से 8 साल तक पता नहीं हमें क्या करना होगा। हमें ढूंढ ढूंढ कर पेट्रोल पंप निकालना होगा जो सही फ्यूल दे रहे हो, या फिर हमें 160 रुपए निकालकर XP 100 खरीदना होगा या पावर 99 खरीदना होगा जो पुरानी गाड़ियों के साथ कंप्लायंट हो और नई गाड़ियों पर भी ज्यादा बेहतर काम करे। लेकिन यह सब करने के बाद भी जो इंजन है उसको हम धीरे धीरे मार ही रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा बिल्कुल सही थी और हमें पैसे बचाने की भी दरकार थी, इंटरनेशनल क्रूड फ्लक्स से भी बचने की जरूरत थी। लेकिन इसके लिए अगर हमने ब्राजील का फॉर्मूला ज्यादा फॉलो किया होता, एक लंबी स्ट्रैटेजी बनाई होती, फ्लेक्स इंजन हम पहले से ले आते, चॉइस देते लोगों को फ्यूल पंप पर, तो बेहतर होता। आज यही है, माई वे और द हाईवे। सरकार की बात सुनो, और अगर नहीं सुनोगे तो तुम अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाओगे और फिर ईडी या FIR आपके ऊपर होगी। यह हालत है आज के डेट में कि सरकार ने आपसे बिना पूछे, आपके बिना परमिशन, आपको बिना इंफॉर्म किए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। अब गाड़ियों पर है, शायद वही सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट करे, चक्का जाम कर दे जब उनका इंजन जाम हो जाएगा।